बोले देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। चले हम आज प्रमाणाधिकार का 26 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। देखें अपनी अपनी किताब में खोल करके, इसमें परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं। प्रश्न कौन सा है? परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष तो पढ़ लिए हमने, अब परोक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है। तो परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो दूसरे की सहायता से पदार्थों को जानता है। जो दूसरे की सहायता से पदार्थों को जानता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। किसे कहते हैं परोक्ष प्रमाण? जो दूसरों की सहायता से पदार्थों को जानता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अब परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? तो परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। कितने भेद हैं? 5। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 प्रकार के परोक्ष प्रमाण होते हैं। इसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान मति ज्ञान के भेद हैं और आगम श्रुति ज्ञान का भेद है ना। परोक्ष प्रमाण कौन से हैं? 2, मति और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष प्रमाण है। और अवधि ज्ञान मना परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष है, जिसमें 2 परोक्ष हैं, मति और श्रुत। तो एक परोक्ष प्रमाण कितने भेद हुए? 5। कौन से? स्मृति, पृथ्वी-ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो स्मृति, पृथ्वी-ज्ञान, तर्क, अनुमान ये तो मति ज्ञान के भेद हैं, लेकिन जो आगम है वो श्रुति ज्ञान का भेद है। आ गया समझ में? इसके बाद देखो स्मृति, इसमें दिया ना, स्मृति, पृथ्वी-ज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। अब स्मृति किसे कहते हैं? प्रश्न तो एक दूसरे से कनेक्ट है ना। जैसे सूत्र एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही प्रश्न भी होते हैं। एक के बाद एक प्रश्न हमें अपने आप आते मिलते जाते हैं किताब में, और उसका उत्तर भी हमें मिलता चला जाता है। तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे पंडित जी ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारी सारी कठिनाइयों को बहुत सरल कर दिए हैं। तो क्या कह रहे हैं? स्मृति किसे कहते हैं? पहले ज्ञात व दृष्ट पदार्थ की याद करने को स्मृति कहते हैं। पहले ज्ञान व दृष्ट पदार्थ की याद करने को स्मृति कहते हैं। जैसे हमने पावन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर जी के टोकों की एकाग्रता से दर्शन किए और सामायिक में बैठकर उन चरण चिन्हों के दर्शन करना स्मृति है। जाति स्मरण यानी पूर्व भाव का स्मरण भी स्मृति ज्ञान ही है। जो कुछ हम पहले देखते हैं उसके बाद, जैसे हमने आचार्य श्री के आहार देखे, फिर जब हम सामायिक करने बैठ गए तो हम क्या कर रहे हैं? उन्हें स्मरण कर रहे हैं और वो पूरी की पूरी आहारचर्या हमें दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? स्मृति है। इसके बाद पृथ्वी ज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। स्मृति व प्रत्यक्ष के दोनों, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। जैसे यह वही मनुष्य जिसे कल देखा था, कहते ना, ये वही मुनिराज हैं जिन्हें कल देखे थे। ये वही मोबाइल है जिसे कल देखा था। आज का युग मोबाइल का है ना, तो हमारे बार बार हम उदाहरण मोबाइल का ज़्यादा देते हैं। आप लोग सोचेंगे दीदी बार बार मोबाइल का नाम देती हैं, अब क्या करें? आज की जनरेशन इसी को पसंद करती है, तो हम उदाहरण भी उसी का देते हैं। तो समझ में आ गया, यह वही मोबाइल है जिसे हमने कल देखा था। यह वही मंदिर है जिनके कल हमने दर्शन किए थे। आ गया समझ में? एक क्या हो गया? प्रत्यभिज्ञान, स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों का जोड़।
अब पृथ्वी ज्ञान के कितने भेद हैं? तो एकत्व पृथ्वी ज्ञान और सादृश्य पृथ्वी ज्ञान, दो प्रकार का होता है पृथ्वी ज्ञान, एकत्व पृथ्वी ज्ञान और सादृश्य पृथ्वी ज्ञान। इस प्रकार से पृथ्वी ज्ञान के दो भेद हुए। अब एकत्व पृथ्वी ज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। स्मृति व प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। जैसे यह वही घड़ी है जिसे कल देखा था। समझ में आ रहा? यह वही घड़ी है जिसे कल देखा था। इसी प्रकार से यह वही व्यक्ति है जिससे कल मैं मिला था। आ गया? ये एकत्व पृथ्वी ज्ञान हो गया। अब सादृश्य पृथ्वी ज्ञान किसे कहते हैं? 32 नंबर का प्रश्न है। स्मृति व प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में सादृश्यता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को सादृश्य पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। देखो अच्छे से ध्यान रखना है ना, क्या कह रहे हैं? स्मृति व प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में सादृश्यता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को सादृश्य पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। जैसे यह प्रतिमा हमने उस मंदिर में देखी थी वैसी है। आ रहा समझ में? यह प्रतिमा हमने उस मंदिर में देखी थी, यहाँ भी वैसी ही है। इनकी आवाज उस सज्जन से मिलती है, इनका चेहरा उस व्यक्ति से मिलता है। ऐसा बोलने में आता है ना। ये कौन सा ज्ञान हुआ? सादृश्य पृथ्वी ज्ञान, जिसके समान दूसरा दिखता है। आ गया समझ में? अब देखें अगला है तर्क किसको कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं? तो अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? व्याप्ति अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अब फिर प्रश्न आ गया, अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? तो जहाँ जहाँ साधन हो, यानी साधन मीन्स हेतु, जहाँ जहाँ साधन हो वहाँ वहाँ साध्य का होना, और जहाँ जहाँ साध्य नहीं हो वहाँ वहाँ साधन का भी नहीं होना अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ साधन हो वहाँ वहाँ साध्य का होना, और जहाँ जहाँ साध्य नहीं हो वहाँ वहाँ साधन के भी नहीं होने को अविनाभाव संबंध कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है वहाँ वहाँ पुद्गल है, और जहाँ जहाँ पुद्गल नहीं है वहाँ वहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं है। आ गया समझ में? अब इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। 35 प्रश्न हो चुके हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना और कोशिश करना।